Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन, केमिस्ट्री क्लास 11th। तो आज चलिए हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था मोल क्या होता है, एंड मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, किसी भी गैस का। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन कल कराया था। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उसी पे बेस्ड। तो आपने जो फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखवाया हुआ है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ अपन वॉल्यूम एट एसटीपी। और इसी के बीच में ही रिलेशन हमने कल इसको अच्छे से बताया था, क्या है W बाई एम इक्वल टू एन अपन एन ए, W बाई एम इक्वल टू वी अपन वी जीरो एंड एन अपन एन ए इक्वल टू वी अपन वी जीरो। तो इसी फॉर्मूले पे बेस हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो कितना सिंपल है, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, इसका मतलब n पूछ रहा है, n हमको फाइंड करना है। n यहाँ क्या दिया है, देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो मतलब यहाँ पे W की वैल्यू कितना दिया है, 54 ग्राम। ये चीज़ हमको पता चल गया। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मास के बीच में रिलेशन, W और N के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे W बाई एम इक्वल टू N अपन N। ये चीज़ हो गया। हम क्या करेंगे, W की जगह पर W की वैल्यू रख देंगे 54 अपन H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 1 इंटू 2 प्लस 16। तो ये कितना हो गया, दिस इज 18 ग्राम। ये मोलर मास हो गया था, हमने 18 लिख दिया। इक्वल टू N अपन Na। तो इसको कट किया, कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N इक्वल टू 3 और Na को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो 3Na हो गया। ठीक है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, या इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं दिस इज दिस इज 18 इंटू 10 पावर 23। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको फार्मूला ध्यान में रखना है। फार्मूला को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ये 3 फार्मूले पता है तो हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। मास गिवन है, तो मास गिवन है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल। और इस नंबर ऑफ मोल में हम लोग क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा, तो कहीं भी अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, मास गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और उस नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे कि इसमें क्या गिवन है, मास गिवन है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई किए, आंसर हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 245 ग्राम ऑफ KClO3। तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब ये पूरा का पूरा एक हमारा अगर मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल में क्या है कि हमको एटम फाइंड करना है कि पोटेशियम के कितने एटम हैं, क्लोरीन के कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल में पोटेशियम के कितने एटम हैं, तो हम बोलेंगे 1, क्लोरीन के कितने हैं तो 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं तो हम बोलेंगे 3 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल अगर निकाल लेते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर पाएंगे कि कितने एटम उसके हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो हमको पता है मास, तो हमको पता है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा,
तो हमको पता है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ भी फॉर्मूला वही लगा लेंगे, W/m इक्वल टू n/n, ठीक है, क्योंकि मास गिवन है, नंबर पूछ रहा है, मास गिवन है, नंबर पूछ रहा है, तो मास कितना है, दिस इज 245 एंड डिवाइड बाई KClO3, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं KClO3 का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। पोटेशियम इज 39, क्लोरीन इज 35.5 एंड प्लस ऑक्सीजन इज 16 × 3, सबको ऐड करेंगे तो 122.5 ग्राम ये मोलर मास हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 122.5 एन इक्वल टू n/na, ठीक है। तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लगभग नियर अबाउट 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व अगर कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 2Na मॉलिक्यूल, या यहाँ पे लिख सकते हैं KClO3, ठीक है। तो ए हो गया हमारा, इतना तो मॉलिक्यूल आ गया या फॉर्मूला यूनिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि कितने हमारा पोटेशियम, कितना क्लोरीन और कितना ऑक्सीजन है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, तो कितने एटम हैं पोटेशियम के, तो हम सीधी बात है, यहाँ पे पोटेशियम में 1 है तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो पोटेशियम का 1 मोल, अगर 1 मोल में 1 है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2, तो यहाँ करेंगे 2 × 2Na एटम। इसी तरह से नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, तो नंबर ऑफ क्लोरीन, 1 क्लोरीन एटम मतलब 1 मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन है, 1 है, तो क्या करेंगे इस 1 को इसमें मॉलिक्यूल में पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2Na एटम, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है 3 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो हम क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने ऑक्सीजन हो जाएंगे, दिस इज 2Na एटम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसका कैसे नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करें। अब क्या करना है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं हुआ, 2 × Na, Na की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वेयर Na इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 12.044 × 10⁻23, यहाँ पे भी होगा 12.044 × 10⁻23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 3 × 2 = 6, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई जब हम 36 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा × 10⁻23, तो इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। आइए अब अगले तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 10 मोल ऑफ H2S। 10 मोल ऑफ H2S पूछ रहा है, तो हमको पता है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ H2S इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर। सीधी बात है, जब इसको हम डिसोसिएट कराएंगे H2S को तो ये क्या होगा, 2 हाइड्रोजन देगा और 1 सल्फर देगा, तो इसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकलेंगे और 1 मोल ऑफ सल्फर एटम निकलेंगे। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 10 मोल ऑफ H2S, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल भी हमको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 10 मोल ऑफ H2S। तो सिंपल सी बात है, इसको कर लेते हैं।
तो मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। एक में हो रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 10 में कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे 1, सिंस 1 मोल ऑफ H2S इक्वल टू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 10 मोल ऑफ H2S इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 1, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। एंड अगला क्या है, अगर हम बात कर लें सल्फर तक का, तो 1 मोल ऑफ H2S दे रहा है कितना, 1 मोल ऑफ सल्फर, तो 10 मोल कितना देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मोल ऑफ H2S, ये क्या देगा 10 मोल ऑफ सल्फर, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 20 मोल। अब मोल में हम लोग क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या आता है, नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने एटम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बात कर लें नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है, 10 मोल था, 10 में हम लोग क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने एटम हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 Na एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 Na एटम ऑफ सल्फर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप देख लें एक बार, आप इसको देख के समझ लें कैसे हमने क्वेश्चन को कराया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है, और वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड होगा। तो आप हर तरह के क्वेश्चन मोल से रिलेटेड जो पूछा जाता है, कैसा कैसे पूछा जाता है, उसको हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। योर फोर्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ CH4 गैस एट STP, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमसे पूछ रहा है, सोल्यूशन इसका देखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। एंड इन 22.4 लीटर ऑफ CH4 गैस STP, मतलब वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है, गिवन वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो हमको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम के बीच में, तो हमको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है N/Na इक्वल टू V/V0, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, इसी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो वो रिलेशन हम देख लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, N/Na इक्वल टू V/V0, ठीक है। अब हमको N पूछ रहा है और Na तो हमको पता है, दिस इज द एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, और V की वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 22.4 लीटर, एंड V0 की वैल्यू ये तो कांस्टेंट होता ही है, कितना होता है, 22.4। तो इसको इससे कट कर दिया, 1 आया, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल क्या होगा, इतना CH4 मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, इजी वे में, तो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ CH4। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, हमने पिछले क्लास में भी बताया था, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का तरीका क्या है। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो मॉलिक्यूल हम फाइंड कर रहे हैं उतने में उतना इलेक्ट्रॉन हम देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
3.2 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मास दिया हुआ है, W दिया हुआ है, कितना 3.2 ग्राम। और क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है। और हमको पता है मास और N के बीच में रिलेशन क्या है, मास और N के बीच में, नंबर और मास के बीच में रिलेशन यही है, W/m = N/Na। तो देख लेंगे क्या है फॉर्मूला, W/m = N/Na। ठीक है, W हमको गिवन है, कितना है 3.2 अपान CH4 है हमारे पास, तो CH4 है, तो CH4 का हम लोग मोलर मास देख लेते हैं, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन को 1, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 12 + 4 कितना हो गया, दिस इज 16 ग्राम। तो मोलर मास CH4 का कितना हो गया, दिस इज द 16 ग्राम। तो 16 हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू N/Na। ठीक है, अब इसको करना क्या है हम लोग, ये कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स गया, तो हम बोलेंगे ये जाएगा, अगर इसको 32 कर दें, 32 तो ये 2 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 0.2 और Na को मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो Na हो जाएगा = N। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं N = 0.2 Na CH4 मॉलिक्यूल। एंड वेयर हमको पता है, वेयर Na = 6.022 × 10⁻23। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि इन 1 CH4 मॉलिक्यूल्स, 1 CH4 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम बोलेंगे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम बोलेंगे 6। एटॉमिक नंबर ही क्या है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस हाइड्रोजन कितने होते हैं 1, कितने हाइड्रोजन 4, तो 6 + 4 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 2 × एवोगाड्रो नंबर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे देयरफॉर 0.2 Na CH4 मॉलिक्यूल इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 10 × 0.2 Na। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 Na एंड 2 × 6.022 × 10⁻23। तो आंसर कितना हो गया, दिस इज 12.044 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 23 इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देख लेंगे कैसे हमने कराया। पहले हमने एक मॉलिक्यूल में निकाला, तो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमको कितने में निकालना था 3.2 ग्राम में, 3.2 ग्राम में हमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला वो हमारे पास आया कितना 0.2 Na। ठीक है, अब इस 0.2 Na में हम लोग क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इतने में वो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12.044 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आगे देखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास हमको फाइंड करना है। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक है, अगर पूछा जाए मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम एंड द नंबर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज, तो हम बोलेंगे 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम।
तो हमको पता है इतने कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। तो इसको हम लोग यूनिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। ओके, देयरफॉर वन कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो हमने बताया था इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 12 इंटू 1 एंड डिवाइड बाई दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में कितना है 12, नीचे में कितना है 6.022। तो इसका मतलब अगर ये 6 रहता तो ये 2 टाइम्स में कट जाता, लेकिन ये 2 से थोड़ा ज़्यादा, इसका मतलब ये क्या है 2 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब 6 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 1.99 इंटू, इसको इससे कट करेंगे तो 1.99 और 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दिस इज 10⁻23 एंड आंसर किस में है, ये ग्राम में है, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा ग्राम में। यही हो गया हमारा आंसर। मतलब कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1.99 × 10⁻23 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 एटम। यहाँ पे कार्बन 14 क्या है, इसका आइसोटोप्स है। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया, तो ये कार्बन 14 पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इतना मिलीग्राम। मतलब क्या है, W दिया हुआ है, W कितना दिया है, दिस इज 7 मिलीग्राम। अब 7 मिलीग्राम को हम लोग क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे 7 एंड डिवाइड बाई क्या कर देंगे 1000। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 7 इंटू 10⁻³ ग्राम। मीन्स मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो 10⁻³ से हम लोग 10⁻³ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मीन्स 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। तो उसी तरह 7 मिलीग्राम इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग देख लेते हैं कार्बन ही एटम है, एक ही एटम है, तो उसमें नंबर ऑफ 7 ग्राम में देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एटम निकाल लेते हैं कि कितने एटम, इतने में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो फॉर्मूला क्या होगा, W दिया हुआ है, नंबर पूछ रहा है, तो W और N के बीच में क्या है रिलेशन, W और N के बीच में यही है, W/M इज इक्वल टू N/Na। तो W की वैल्यू दे दिया है, दिस इज 7 इंटू 10⁻³ ग्राम अपन मोलर मास, मतलब एटॉमिक मास इसका कितना है 14, वो तो दिया ही है, दिस इज 14 एंड इक्वल टू N/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये हो गया, इस 7 से कट कर दें तो 7 2 जा कितना हो गया 14। तो हम बात कर लेते हैं N इक्वल टू क्या होगा, ये 6 पॉइंट इधर जाएगा, ये इधर चला गया, तो ये पहले से था यहाँ पे 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइड बाई हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यही है ना 2 से हमने इसको डिवीजन कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अगर 2 से इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इज 3.011 इंटू 10 पावर। अब 10 पावर इधर कितना हो गया 23 इंटू यहाँ पे क्या है 10⁻³ तो यहाँ पे क्या है 20 के बाद जो 3 बच रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली 20। तो आंसर हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20। इतने क्या हो जाएंगे एटम, ठीक है, ऑफ कार्बन 14। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। आंसर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो हमको पता है कि इन कार्बन 14, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, इन अ कार्बन 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 6, तो क्या हो जाएगा 14 - 6 कितना हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन हो गए। तो अब हमको करना है, इतने एटम ऑफ कार्बन है, एक एटम में इतने न्यूट्रॉन है, तो इतने में कितने होंगे, तो यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे
देयरफॉर 3.011 इंटू 10 पावर 20 एटम ऑफ कार्बन 14, तो क्या हो जाएगा किसके बराबर? तो ये हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ देखेंगे ये इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 3.011 इंटू 10 पावर 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना होगा? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 0.24 इंटू 10 पावर 20 न्यूट्रॉन्स। दिस इज योर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इतने क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, स्टाइकोमेट्री क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूल कंसेप्ट आपको आना चाहिए हर चीज़ की। यहाँ पे जो मूल कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसको हर जगह अप्लाई करना है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ें या स्टाइकोमेट्री पढ़ें, वहाँ हर जगह मूल कंसेप्ट हमको यूज करना है। ठीक है ना, तो आप एकदम इसको प्रिपेयर रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कैसे कराया गया है, तभी हमको अगले टर्म पे जो भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या स्टाइकोमेट्री, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन एंड प्रेस द अपर बेल आइकन एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो। थैंक यू।